है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता। अगर राधा जी को एक ज्ञान हो जाए कि मैं स्वरूप शक्ति हूँ और कृष्ण के ज्ञान हो जाए मैं शक्तिमान हूँ, तो फिर उस तरह की लीला मुग्धता जो इनमें है ऐसे नहीं होगा। जो सरलता एक स्वाभाविक लौकिक नरवत लीला है, लौकिक सदबंधुवत जो ब्रजवासियों का परस्पर का कृष्ण में जो प्रेम है, वो फिर स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए योग माया इस तरह से भाव उत्पादित कर देते हैं। मोह विषय गोपी गणेर उत्पत्ति भावे जोग माया करीबन आपन प्रभावे। जोग माया का इतना प्रभाव है कि कृष्ण यदि इस प्रकार ज्ञान आदि की बात करते भी हैं तो समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको परम पुरुष परमात्मा जगदीश्वर या स्वयं भगवान नहीं मानते। कृष्ण विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। सुखदेव जी परीक्षित महाराज कह रहे गोपियां कृष्ण केवल अपना प्रियतम मानती हैं, भगवान परमात्मा जगदीश्वर आदि की धारणा इनमें नहीं है। कभी कभी विरह में यदि ऐसा कोई भाव आता है तो संचारी रूप में है, लेकिन वो अधिक अस्थायी भाव को धारण नहीं करते। कभी गोपियां बोल देती है न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नामांतरात्म, जैसा कि जोगमाया आदि सुन के बोलते विरह में, क्योंकि विरह एक तीव्र प्रकाश है जिसमें इस तरह के सब ऐश्वर्य का दर्शन होता है। लेकिन वो ऐश्वर्य के द्वारा वो लोग कभी अपने भाव को कम नहीं करती, क्योंकि उनका प्रेम इतना विशुद्ध है, इतना निर्मल है। केवल अरे विशुद्ध प्रेम ऐश्वर्य नहीं जाने, ऐश्वर्य देख लो से निज संबंध करी माने। कुछ ऐश्वर्य आदि देख भी लेती हैं तो भी संबंध इनका प्रबल होता है, ऐश्वर्य की प्रबलता नहीं रहती। ठीक है, कृष्ण यदि भगवान है कुछ भी है तो भी हम उनमें ही अपना मन लगाना चाहते, उनसे अपना प्रेम करना चाहते। मनसो वृत्तियों ने कृष्णम पादम भुजस्य वाचो ध्यानी नामनस कायस तत्प्रवनादि। हमारा मन वाणी शरीर सब कृष्ण के सेवा में लगे, इस तरह के इनका भाव। तो इस प्रकार कहने लगे कि हमारा आपका वियोग एक प्रकार से तत्व में देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि मैं सब में हूँ। आत्मवास मिदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे रहित है, मेरे द्वारा संचरित नहीं है। सब में मैं हूँ, क्योंकि मैं ही नित्यम नित्यानम चेतनस चेतनानम, नित्यों में नित्य हूँ, चेतन के भी चेतन हूँ, आत्मा के भी आत्मा हूँ। इसलिए हमारा वियोग कहाँ है? कहीं न कहीं तो हम हैं आपके साथ में, आपके मन में, प्राण में, इंद्रियों में, आत्मा में, सर्वत्र मेरा निवास है। इस प्रकार से कुछ बातें कहने लगे तो गोपियां बहुत क्रोध हुआ, कुछ मान हुआ कि एक तो उद्धव को भेज दिए थे, हम सोचे कि शायद इसे ब्रज का रीति नीति का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते कृष्ण के पास रह करके कुछ उनसे सीखा और कुछ अपना दिमाग लगा रहे हैं। इसलिए वो भी जब पहले आया तो कुछ ऐसा ही बता रहे थे जैसा आज आप बोल रहे हो। उन्होंने भी बाबा मैया को बहुत सताया, बहुत दुख दिया। जी बोले आप लोग कृष्ण के बारे में नहीं जानते, आज मैं बतला देता हूँ कौन है वो। जस्मिन जन प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनम विशुद्धम निर्हृत कर्माशय मासु जाति सुधे ब्रह्मणि ब्रह्मयो अर्क वर्ण तस्मिन भवंतो अखिल आत्म हेतु नारायण कारण मर्त मूर्ति भावम विधत्तम निद्रा महात्म किम भाविशिष्टम ज्वयो सुकृत्यम। जिनके चरणों में एक क्षण भी कोई मन को लगा ले, मृत्यु के समय भी, अंत काल में भी यदि एक बार उनका स्मरण कर ले, जस्मिन जन प्राण विजोग काले क्षणम समावेश, एक क्षण मन को निरुक्त करने से सब बंधनों से मुक्त हो करके और परम पद को, वैकुंठ आदि को, जो कुछ चाहिए उसको, जो तरह के भावना उस भाव के अनुसार उस गति को प्राप्त कर लेता है। ये कृष्ण का सामर्थ्य है और आप लोग उनके प्रति ऐसा पुत्र भाव रखते हैं, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली। लेकिन बाबा सच है कि उसका कोई अपना नहीं, पराया नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, उसका देह नहीं, जन्म नहीं। इस तरह से कुछ ज्ञान की बातें उद्धव जी बतलाए। तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और उद्धव को बोला कि सब हम लोग को समझ में नहीं आते और तुम्हारी ये सब ज्ञान जो ध्यान रखने का यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है, सब भरा हुआ है, कोई खाली हो तो उसको ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र कृष्ण ही छाया हुआ है। श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है।
श्याम जिया श्याम तिया श्याम बिनु नहीं जिया, अंधे की लकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम हमारो प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम। तब उधर भी उस समय सीधे होकर चल पड़े थे। उधर सूधो हो चलो सुन गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो। और वही बात फिर आप उसी भाव में महाप्रभु जी जगन्नाथ से कह रहे हैं। आहुस चक्र उनका नाचते नाचते भावांतर हुआ और वो कुरुक्षेत्र उस राधा जी के भाव में अविष्ट होकर के जो राधा जी ने जो श्लोक उच्चारण किए थे उस श्लोक को महाप्रभु उच्चारण कर रहे हैं। इसका गंभीर अर्थ जो है वो केवल स्वरूप दामोदर राय रामानंद कुछ भक्त लोग जानते हैं, क्योंकि वो ललिता विशाखा के रूप में उनके साथ अवस्थान करते हैं। आहुस चटे नलिन नाव पदार विंदम, जोगेश्वरे हृदय विचिन्त्याम अगाध बोधे, संसार कूप पतितो तरनावलंबम, गेहम जुसामपि मनुष्य उदयात सदा। हे नलिन नाव, हे कमल नाव, ऐसा कहते हैं, ऐसा हमने सुना है कि आप बड़े बड़े जोगियों के द्वारा चिंतनीय होते हैं। आहुस चते नलिन नाम पदार विंदम, जोगेश्वरे हृदय विचिन्त्याम, जोगी लोग आपको हृदय में चिंतन करते हैं, ज्ञानी लोग चिंतन करते हैं ब्रह्म के रूप में, जोगी लोग परमात्मा के रूप में। और वो लोग का अभिमान भी होता है कि हमें बहुत समझ है, बहुत बोध है, और वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम लोग महामुक्त हो गए, इसलिए वो लोग इस प्रकार से चिंतन करते हैं। जैन अरविंद दास विमुक्त मानिन कोई भावाज अभिशुद्ध बुद्ध है, लेकिन वास्तव में उनका आपके प्रति कोई भाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब बिना संबंध कोई परम मुक्त नहीं हो सकता। मान ले अलग बात है। इसलिए ज्ञानी लोग उस ज्योति में मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि देखते संसार तो कुआं है और इसमें ऐसे बहुत परेशानी है, तो कहाँ शांति मिले। तो संसार कूप पतित हो, जो संसार कूप में पतित है, जो महाकर्मी है, जो नहीं निकलना चाहते हो, तो उसे पड़ा रहता है गिरा मंद कूपम। जैसे प्रहलाद महाराज जी बोलते, तद साधु मन्य असुर वर्ज देही नाम सदा समुद्र विघ्नम ध्याम असद ग्रहात हितवात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो जद हरि माश्रेत। लेकिन कुछ ऐसे घोर कर्मी होते हैं जो कभी साधु संघ में, कभी एकांत में, कभी वृंदावन में नहीं जा पाते। कुछ उसमें होते हैं जो अपने को समझदार समझते, वो मुक्ति के लिए निकल पड़ते कि सबसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि कुआं है, इससे बच करके कहीं शांति प्राप्त करो। लेकिन शांति के निकलते, लेकिन शांति का जो मार्ग है, जो स्थान है साधु संघ, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न, वहाँ नहीं जाते, अपनी धारणा कर लेते हैं और ज्ञान के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं, और शेष में वो लोग ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जोगी लोग भी अशांत होने के कारण शांत को ढूंढते हैं। ज्ञानी लोग तो कृष्ण के स्वरूप को नहीं समझ पाते, केवल सत्ता मात्र, ज्योति मात्र समझते हैं। और जोगी लोग यदि उनके आकार को मानते भी हैं कि है उनका स्वरूप है, लेकिन कैसा है, शांताकार है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई लीला का विलास नहीं है। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम सुहांगम लक्ष्मी कांतम कबल नयनम जोगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथ। तो ऐसे शांत आकार को देख करके ये भी सोचते हैं कि चलो इनसे कुछ सुख लें, लेकिन वो कुछ ऐसा है नहीं उनमें, तो सोचते हैं वापस लौट के कहाँ जाएंगे, इसलिए इसी में मिल जाओ, इस ईश्वर में साजिश प्राप्त कर लो, बस परम शांति हो जाएगी। इसको बोलते हैं ईश्वर साजुज्य, जो ब्रह्म साजुज से भी बहुत खतरनाक है। जहाँ गए हुए को फिर लौटना नहीं पड़ता, लौट नहीं पाता। ब्रह्म साजुज वाले तो फिर भी मुक्ता पिलीलया विग्रहम भगवंतम भजनते, जो मुक्त हो चुके हैं, ब्रह्म साजुज प्राप्त कर चुके, ऐसे लोग भी वहां जब मन नहीं लगता तो लौट आते हैं। कोई संस्कार सुकृति है तो साधु संग में भगवान का भजन करते हैं। लेकिन ये जो
विलीन हो जाते हैं वो विलीन हो जाते हैं। विलीन होने का कारण है कि उनका इससे अधिक अनुसंधान नहीं है, इससे अधिक कुछ वो जानते नहीं। लेकिन हम लोगों को ऐसी बातें मत सिखाइए, क्योंकि जिन गोस्वामी जी और आचार्यों ने टीका में बताए कि कोई व्यक्ति कोई एक कमल का चित्र देखे, कमल पुष्प का चित्र को देखकर उसकी ये धारणा हो जाती है चित्र है। वो भी जब पास में देखेगा तो कुछ लगता है उसका आकार है, लेकिन अगर दूर से देखे तो चित्र जिस रंग का होता है, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, तो दूर से देख कर को धारणा बना लेता है कि पुष्प लाल होता है, सफेद होता है, बस उसका आकार प्रकार नहीं होता, कुछ है, बस चमकता है। तो ज्ञानी लोग कुछ ऐसे ज्योति रूप में अनुभव करते। अगर पास से उसको कोई देखे, जैसे जोगी लोग अगर करीब पहुंच भी जाते हैं थोड़ा शांताकार रंग में, तब पहुंच करके बोलते आकार तो है लेकिन और उसमें कुछ नहीं है, बस एक आकार है बिल्कुल निराकार नहीं है, उसका रूप नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन है, लेकिन वो शांत है। लेकिन जिसने कमल को साक्षात रूप में प्राप्त किया हो, अर्थात जिसने कृष्ण को साक्षात प्राप्त किया, उनके चरण कमलों के जिन्होंने सुगंध को प्राप्त किया, शीतलता को प्राप्त किया, जिन्होंने हृदय पर धारण किया और अनेक प्रकार से सेवा की, और उस सेवा सुख को जिन्होंने अनुभव किया, और उसको बोलो कि सब छोड़ो, एकांत में बैठ के ध्यान करो, कहीं भी बैठ करके मेरे बारे में सोचो, मेरी कथा कहो, ठीक है, उससे शांति सुख कुछ तो मिल सकता है, लेकिन उससे परम प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए दामोदर अष्टक में सत्यव्रत मुनि 2 श्लोकों में वरम देवं मोक्षम और इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन की बात बोले कि मन में इस गोपाल बाल स्वरूप आ जाए, लेकिन उससे उनको शांति नहीं मिली। बोले ठीक है, इससे कुछ सुख मिलता है लेकिन साक्षात की भांति नहीं मिलता। इसलिए नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि पृष्ठयाति दीनम बतानु ग्रहणे समाम आज्ञा मेध चित्रिश। आप बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आइए, साक्षात आइए। और विरह में जब इस प्रकार से कोई पुकारते हैं तो ठाकुर जी साक्षात गोपियां में व्याकुल होकर के, राधा रानी व्याकुल होकर कृष्ण कह रहे हैं कि आप मुझे इस प्रकार की बातें मत कहिए, हम जोगेश्वर नहीं हैं, आप हमारा सत्य जो निवेदन सुनिए, क्योंकि प्राण प्रिय सुना मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमार सदन तहार तुम्हार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। इस प्रकार ज्ञान योग की बातों से हमें वो सुख, वो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अगर आप हमें सेवा सुख देना चाहते हैं, हमारी प्रसन्नता चाहते हैं, तो आप हमारे वृंदावन में आइए। ब्रज ही हमारा घर है, और उस वृंदावन घर में यदि आप हमसे मिलेंगे तभी हम समझेंगे कि आप हमारे ऊपर बड़े कृपालु, और हम वृंदावन और अपने मन को एक बना करके रख रखे हैं। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन बने मन एक करी जानी ताहत तुम्हारे चरण द्वय पदद्वय कराह जदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा। आप उस वृंदावन में आई और साक्षात सेवा हमें प्रदान। देखो गोपियां यहाँ पर कहती संसार कूप पतितो तरनाम वलंबम। गोपियां संसार कूप में नहीं पतित हैं, जो कृष्ण भजन नहीं करते वो संसार कूप में पतित हैं। इसलिए यहाँ गोपियां व्यंग में कह रहे हैं कि जो संसार में पतित हैं उनको उद्धार की बात करो, और जोगी ज्ञानी जो है वो क्या आपके बारे में समझेंगे, इसलिए आपका भजन नहीं करते, क्योंकि आपका स्वरूप ज्ञान योग के द्वारा गम्य नहीं है, भक्ति के द्वारा ही गम्य। इसलिए जद पाद 500 बहु जन्म कृच्छतो धीरतात्म जोगी भी अपि अलभ्य सैव जद दीर्घ विषयं संस्थितो किम वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौ कसाम। योगियों के लिए अलभ्य है, ज्ञानियों के लिए भगवान के चरण सेवा दर्शन सब अलभ्य है। बहुत चेष्टा करते हैं लेकिन उनको केवल ब्रह्म और परमात्मा ही हाथ लगता है, क्योंकि ज्ञान और योग से इससे अधिक नहीं मिलने वाले, यहीं तक गति ज्ञान और योग की। और भक्ति में भी यदि वैदिक भक्ति आदि है तो द्वारका वैकुंठ आदि अयोध्या आदि की गति होती है,
लेकिन जो रूप गोस्वामी का अनुगत में, हमारे गुरु वर्ग महाप्रभु का अनुगत में जो भजन करते हैं, उनकी गति गोलोक वृंदावन की। और जो ब्रज के भाव में भावित हैं, ऐसे कांतिक भक्तों का और कौन मन खींचेगा। यहाँ तक कि नारायण आदि उसके मन को नहीं खींच सकते। तत्राप्य कांतिका नाम श्रेष्ठो गोविंद हृत मानस जैसम श्री प्रसादो अपि मनोहर तुम न सकिया। इसलिए कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। और जो इस प्रकार भाव में डूबे हैं, जो हर समय गाते, सोते, बैठते, उठते, चलते, सब समय गोविंद गोविंद का कीर्तन करते, जो दोहने अबहनने मथनो पलेम्पने प्रेम कंक नारितो छन मार्ज ना तो गायंती चैनम अनुरक्त दिवसु कंठय धन्य ब्रज स्त्रिय। तो जो सब समय रोते हुए कृष्ण के नाम को गाती हैं, उनका संसार कूप कहाँ है। वो क्या कहती, संसार कूप क्या होता है हमें पता नहीं, हम तो केवल आपके लिए वन वन में दौड़ती हैं, उड़ती हैं। देह स्मृति नाही जार संसार कूप कहा तार तहा है ते न चाहे उदार। विरह समुद्र जले काम तिमंगली गिले गोपी गाने नेह तार पार। जिनको अपना शरीर का स्मरण नहीं है, जो सब समय कृष्ण में तन्मय रहती है, तन मनस्का तद अलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायंतो नात्मा गारानी संस्मृत। उन्हीं में मन है जिनका, उनके अलाप, उनके बंसीनाद, उनका बोलना चलना हंसना नहीं जो डूबे रहते। कलित गति विलास हासो उदार लीलावलोकन गिरा माधवया वाचा कथम तम विस्मराम। इसलिए हम अपने को याद नहीं रखते, लेकिन आपके हर क्रिया चेष्टा लीला को हम भूलते नहीं। इसलिए जो कृष्ण में तन्मय हो जाते हैं, उनका अपना कोई बोध नहीं रहता, घर में है न बाहर में न कहाँ है। इसलिए गोपियां कह रहे हैं कि जिनको देह स्मृति ही नहीं है, उनके लिए संसार क्या है। संसार तो जो बहुत होश में रहते हैं, जो शरीर अभिमानी, वही लोग करते हैं जो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, जो अपने स्वरूप में, उनके लिए संसार नहीं होता, उस सेवा करते, चाहे किसी व्यवस्था में हो। गिरे थाके बने थाके हाउ गौरांग बले डाके। वो गौरांग में ही तन्मय रहते हैं, घर वन सब उनके लिए बराबर हो जाते हैं। जिस प्रकार से महाप्रभु के भावों का अनुगमन करते। देह स्मृति नाही जा संसार कूप कहा तार तहा है ते न चाहे उदार। विरह समुद्र जले काम तिमंगली। हम लोग विरह के समुद्र, प्रेम रूपी बड़ा तिमिंगल, आपकी सेवा की जो वासना है, और जब आपकी सेवा नहीं करती तो वासना, वो कामना हमें निगल जाना चाहता है कि क्यों जी रहे हो। जब इससे कृष्ण की सेवा नहीं हुई तो इस शरीर को लेके क्या करोगे, इस बोझा को। इसका तात्पर्य कहने वाला अच्छे प्राण की सुख लागिया नरोत्तम दास केने न गेलो। श्री कृष्ण रूपादि निसेवनम बिना व्यर्थानि में इंद्रिया आल्यो हम अलम। पाषाण शुष्क ईंधन भार का न हो विभ्रमी तानी कथम हतत्रप। जब इन शरीर से, इंद्रियों से कृष्ण की सेवा नहीं हुई, कृष्ण श्री कृष्ण रूपादि निसेवनम बिना, महाप्रभु जी रो के कह रहे हैं कि सबके सेवा के बिना सारी इंद्रियां हमारी व्यर्थ हैं। ये सब पत्थर और लकड़ी के भांति बोझा है, इन सबको टांगने से कोई फायदा नहीं, खिलाने पिलाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, यदि भोजन करते हैं, वस्त्र धारण करते, स्नान करते, कोई भी क्रिया करते, तो सबका तात्पर्य हो कि कृष्ण की सेवा के लिए ये सबको सजा संभाल रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं है। गोपियां भी इस प्रकार से अपने को सजाती है, संभालती है, लेकिन कृष्ण की। इसलिए गोपियां का जो निगूढ़ प्रेम है, राधा जी का जो भाव है, जो महाप्रभु जी जगत में कुछ उसका बूंद दे गए, उसको कृष्ण भी अनुभव कर सकते हो। और उनके अनुगत जन निजांग मपी जा गोपियो ममेति समुपासते ता भयं परंग प्रार्थना में निगूढ़ प्रेम भाजना। जो गोपी लोग अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा को उपकरण समझ के सजाती है, संभालती है, उनको ठीक रखती है, और उनका कोई दूसरा कार्य नहीं होता। कई धीरदास त्वांग भी चिन्ह, तुम्हारे लिए हमारा जीना है, सब चीज का तुम्हारे लिए। मन महात्मम मत सफरजाम मत सेवाम मन मनोगतम जानंती गोपिका पार्थनान्य तत्विता। मेरी महिमा, मेरी सेवा,
मेरे में मन कैसे लगाया जाए और मुझे कैसे रिझाया जाए, इसके बारे में ठीक ठीक से अगर कोई जानते हैं संपूर्ण रूप से, तो केवल गोपियाँ, केवल राधा जी। बाकी ज्ञानी जो भी तत्ववेता, उनको समझ में नहीं आता और आ भी नहीं सकता बिना इनके संग के, इन सब साधुओं के संग में आए। इसलिए हमारा संसार नहीं है, हम तो विरह के समुद्र में डूब रहे हैं। विरह समुद्र जले काम की मंगली गिले, और आपकी न सेवा करने के कारण ही हमारी छटपटाहट, क्योंकि हमने पहले सेवा की और उसी तरह से आपको सुखी करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र में, द्वारका में अधिक सुख मिल रहा है? यदि ऐसी बात है हृदय से कहना, तो हम भी द्वारका आदि में कहीं आपके उन रानियों के दासी बन जाएंगे। कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए, बोले नहीं, ब्रज ब्रज है और तुम लोगों का स्थान इतना नीचा नहीं हो सकता। तुम लोग तो इतने उच्च स्तर पर बैठे हो जहां मेरा मस्तक झुक जाता है, जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए, लोक लाज भय सब। अब आप लोग प्रेम की बराबरी क्या कर सकता हूँ, और इसकी तुलना भी मत करो। आपकी दास्ता कौन नहीं चाहता, सब चाहते। रुक्मिणी सदभामा ये भी रोती रहती हैं, इनको भी कभी कभी मन में होता है कि कृष्ण ऐसा ब्रज में क्या प्राप्त किए जो ब्रज को भूलते नहीं। काश हम भी ब्रज में उन लोगों का संग प्राप्त कर लेते। काम्या महे तस्य श्रीमद पाद रज श्री कुछ कुमकुम गंडादयम मूर्धनम बोलू कदा। काश हम भी राधा जी के चरणों की दासियों की दासी बन जाती, दासी हो जाती, तो सुख, वो संग, वो राधा जी का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो। तो आपकी कृपा कौन नहीं चाहता? तो बोले जब ऐसी बात है तो फिर गोपीगण ले नेहतार पार, आप हम इस गिरह समुद्र से पार निकालिए और फिर उसी स्थिति में आइए, उसी वृंदावन में आइए और उसी प्रकार से हमें सेवा प्रदान करिए। क्योंकि जब तक आप वहां नहीं आएंगे हमारा, आप कैसे उनको भूल सकते? वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बन, सही कुंज रास आदि लीला, सही ब्रज रे ब्रज जन माता पिता बंधुगण गोगन, बड़ा चित्र केमन पासा। बड़ा आश्चर्य, वृंदावन में जो आपको सुख मिला, वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च इच्छासी उत्तमा प्रीति राम माधवयो। आपने जो वृंदावन गोवर्धन इन स्थानों में विचरण करके जो सुख प्राप्त, कैसे गोवर्धन ने आपके लिए सब प्रकार से हंता या मद्री हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गो गणयोस्तयोर्जत पानी असुजब सकंदर कंद मूल। सब प्रकार से आपके लिए अनुपम मणियों का वेदी, सुंदर झरनों का पानी, रत्नों का सिंहासन, गायों के लिए, बछुओं के लिए कोमल कोमल घास, और सखाओं के लिए सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार के फल, कौन गिन सकता है, सब आपको प्रदान करते हैं। विश्राम के लिए सुंदर गुहा और सुंदर पलंग, सुंदर उस पर चादर अपने पत्रों के द्वारा बिछा देते हैं। कितने प्रकार से सेवा करते हैं, और वृंदावन भी आपके लिए क्या नहीं करता। यहाँ के हर लता पता सब आपके सेवा में रहते। वृंदावन ब्रज के कोई एक ऐसा वस्तु नहीं है जो कृष्ण सेवा में भाग। जद किंचित गुल्म किकट गोष्ठम समस्तम ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद दयितम लीलानुकूलम पर। यहाँ के तीर्ण लता किकट जो कोई है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते काश कुछ यहाँ हम भी बन जाए। तदस्तु में नाथ बत पूरी भागो भव्यत्र बाण्य तुवा तिरस्कार। तो आप उस वृंदावन में चलिए, उनको कैसे भूल गए? वृंदावन गोवर्धन जमुना का वो पुलिन, वो बंसी बट की छैया और वो भांडिर बट, कहाँ कहाँ गिना है? वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बट। और उन कुंजों को कैसे भूल गए? सही कुंज रास आदि लीला, और वो सब ब्रज के सखागण, गौएं बछड़े, और विशेष करके माताओं को कैसे भूल गए? माता को कैसे भूल गए? पिता को कैसे भूल गए?
ना गानी अपन दुख। आप चलो हमें भूल गए, उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब हम ब्रजेश्वरी माता जसोदा की ओर देखते हैं और उनकी जब वेदना देखते हैं तो हमारा दुख कोटि गुना बढ़ जाता है। ना गानी अपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जनेर हृदय हृदय। कीवा मार ब्रजवासी कीवा जियाओ, ब्रजे आसी केने जियाओ दुख सही बार। यशोदा जी की जो दशा है कौन वर्णन करेगा। तो इंगित पाया जाता है कृष्ण को मथुरा जाने के और द्वारका जाने पर यशोदा जी की जो स्थिति है, हेनायते प्रतिपदम क्षिपते भुजोर्मी माँ घूर्णति लूठति लियति पूजति च। अम्बा तवाद विरह चिरम अम्बुराज बिलेव वृष्णि तिलक ब्रजराग रागी। ब्रजराज के जो राज्ञी है श्रीमती जसोदा मैया, उनके मुंह से फेन निकलता, दोनों हाथ ऊपर उठा करके चिल्लाती हैं, चिल्लाती हैं, कभी जमीन पे धड़ाम से गिर जाती हैं, लौटने लगती है। हिनायते प्रतिपदम क्षिपते भुजो माँ घूर्णति लूठति लियति पूजति, इस प्रकार से मिला। बोले हम लोगों का मन आप में ऐसा बस गया और वहां से निकल नहीं सकता, क्योंकि हम चेष्टा भी करती हैं, कई बार सोचती हैं कि जब कृष्ण हमसे दूर रह के रह सकता है, तो इतना विवाह कर लिया, इतना पुत्र संतान बढ़ा लिया और बहुत देख अपने में रहता है, तो हम भी रह सकते। हम चाहते हैं कि तुमसे अपना मन को निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। चित काढ़ी तोमा है ते विषय चाही लगाए थे, किंतु चेष्टा करके भी कर नहीं पाते। रूप गोस्वामी निरूपण करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग विषय से मन को निकाल करके कृष्ण में लगाना चाहते, लगा नहीं पाते। प्रत्यहृत मनम जस्मिन विषयसु धीर्षति और बाला से विषय धीर्षति प्रत्याहरन्ति मना तथा जस स्फूर्ति लेस लवाय हंत जोगी समुत्कंठते मुग्ध अंकिलपस्य तस्य हृदयात् निष्क्रमा। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक चाहते हैं कि मेरा मन विषय से मुक्त हो जाए, कृष्ण में लगे, लेकिन लगा नहीं पाते। और राधा रानी सोचते हैं कि उनमें मन लगाने से बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। ये मन थोड़ा समय के लिए तो कृष्ण से बाहर आ जा और परम सुख का अनुभव कर। हमने तो सुख समझ करके प्रेम किया था, लेकिन अब पता चला कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को। यदि ऐसा हमें पता होता कि प्रेम करने से इतना वेदना होती है तो सबको बता देते। इसलिए मन वहां से निकलो, लेकिन चेष्टा करके अपने मन को निकाल नहीं पाती, चित्त को निकाल नहीं पाती। लोग लगा नहीं पाते और इनका प्रेम इतना ऊपर चला गया कि अब निकाल नहीं सकते, क्योंकि प्रेम कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं है। रति से पहले तक ही लगाना निकालना हो सकता है, रति के बाद, भाव के बाद, और जब प्रेम और प्रेम से ऊपर स्नेह में चला जाए फिर बिल्कुल बंद जाता है और नहीं निकाल सकते। इसलिए कृष्ण आगे बोलेंगे, मई भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्टया जदासीन मत स्नेहो भक्ति नाम मदापना। मेरी भक्ति जीवों के लिए अमृत है, लेकिन तुम लोगों का तो भाव इतना ऊंचा चला गया। संधारण लोग भक्ति के द्वारा भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ लोग विषय को भी ले लेते हैं। और भाव से पहले के स्तर की जो भक्ति, उसमें ऐसा हो सकता है। निष्ठा से पहले की भक्ति में ऐसा होता है। अनिष्ठिता भक्ति में उत्साहमयी घन तरला विषय संग्रह व्यूढ़ विकल्पा तरंग रंगनी, ये सब भी प्राप्त हो जाता है। जो इससे निकल जाते हैं वो अमृत को प्राप्त करते हैं, भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपका स्तर तो ऊपर चला गया। जो स्नेह की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उसके आगे मान, स्नेह वृद्धि, प्रेम वृद्धि कर्म, स्नेह मान प्रणय और ऊपर चला जाता है जब भाव,
और वो यदि चाहे कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण का अतिरिक्त कुछ मिल जाए, उसको नहीं मिल सकता। कुछ भी करे, हर स्थिति में कृष्ण उनकी गति होती है। कृष्ण के सिवा और उनको कुछ मिल नहीं सकता, और कुछ भी बोले करे, कृष्ण से मन को हटा नहीं सकता। क्योंकि चित्त जो है, जब भक्ति के द्वारा दुर्तस्य भगवत धर्माद धारा बाहिकताम गता, कृष्ण प्रेम के द्वारा जब चित्त द्रवीभूत हो जाता है और उसमें कृष्ण जब समा जाते हैं तो अंदर में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप उसको बाहर नहीं कर सकते। किसी तरल पदार्थ में कोई कलर डाल दो तो डाल दिया, मिल गया तो मिल गया। अगर वो जमाओ तो उसके साथ ही जम जाएगा, और पिघलाओ तो उसी में पिघल के रहेगा। और एक उदाहरण में उतना यथेष्ट सटीक नहीं है। कोई पदार्थ भी लोग फिल्टर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फिल्टर नहीं है। एक बार कृष्ण में जिनका प्रेम हो गया सो हो गया। इसलिए गोपी लोग कहते हैं और हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, हम आपको छोड़ नहीं सकती और हम लोग जी भी नहीं सकती हैं। कुछ ऐसा करो, हम लोगों को मार डालो, और नहीं तो राज्य में चलो, और हमारा कोई उपाय नहीं। जब कृष्ण इन समस्त भावों को श्रवण किए हैं, ब्रज का वो भाव, वो प्रेम हृदय में जब आया, भाव से कृष्ण व्याकुल हो गए और कहने लगेगा, ऐसा मत सोचो कि हम में प्रेम नहीं है। आप लोग तो अपना दुख बता दिया, लेकिन मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, मोर दुख करना जाने। अब तो वहाँ हजार हजार सखियां गोपियां परस्पर मिल करके मेरी चर्चा करके आपस में दुख को बांट लेती हैं। आपस में चर्चा करती, अरे सखी, कल रात को कृष्ण स्वप्न में आए थे, जैसे अंदर प्रवेश करने लगे आहट हुई और मैं जग गई, और फिर पता नहीं कहाँ चले। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं सपने में नहीं, मैं साक्षात में आता हूँ। आप लोगों का प्रेम इतना है कि मुझे खींच के ले आता। तो जो रात में जो आप लोग देखते सुनते हैं, उसको फिर सुबह में चर्चा भी कर लेती है। सब सखी आपस में कुछ न कुछ बोल लेते, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। राधा जी से पूछती, आप भी तो कुछ बताओ। राधा रानी बोलती, मैं क्या बताऊं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, और देखूं भी कैसे, नींद ही नहीं आई। आप लोग सपना में अथवा साक्षात में कुछ देख लेते हैं, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य। जाप संति प्रियम सखी सपने धन्यास्त सखी जोशिता अस्माकम तो गते कृष्ण गता निंद्रा पुगो। हमारे तो कृष्ण जब से गए, नींद भी उनके साथ चली। इस प्रकार आपस में चर्चा करके उस दुख को कम कर लेती है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को, इस कथा को किसे सुनाऊं, कौन समझेगा उस ब्रज को भाव को, केवल ब्रजवासी समझ सकते हैं। व्हाट कैन हियर, हरे कृष्ण। ओके, ठीक। उस भाव को कौन समझ सकता। इसलिए मैं यहाँ किसी को कुछ अपना दुख नहीं बोल सकता। लेकिन आज जब आप लोगों ने कुछ कहा तो मैं भी कुछ कह रहा हूँ। ये ब्रजवासियों, आप लोग हमारे सब प्राणों के प्राण हैं, प्राण के समान। गोपियां हमारे जीवन है, और राधा रानी तो जीवन का भी जीवन है। मैं आप लोगों को पाने के लिए खूब नारायण की उपासना करता हूँ, उनकी शक्ति से जाता भी वहां पर हूँ, लेकिन उसको आप लोग स्वप्न मानते हो। प्रिया प्रिया संगहीना, प्रिया प्रिया संग बिना नहीं जिए सत प्रमाण। मोर हेन दशा सुने तारे ही दशा हवे यही भय तुहे राखे। हम दोनों इस विरह में जी नहीं सकते। जो दशा आप लोगों की, वही दशा हमारी भी है। लेकिन प्रेम का एक स्वभाव है, तो अपने दुख को नहीं देखता, हर समय अपने प्रिय का ही सुख की वासना करता, वांछा करता। ना गनी अपन दुख सब वांछित तार सुख मोर तात्पर्य। मोरे यदि देले दुख तार है महासुख, सही सुख मोर सुख वर्ज, सही दुख मोर सुख वर्ज। तो एक प्रिया प्रियतम के बिना और एक प्रियतम प्रिया के बिना नहीं रह सकते। और ये तो ब्रज का एक गाढ़ा भाव है, विरह में वो जी नहीं सकते। लेकिन दोनों की स्थिति ये होती है कि अगर मैं शरीर छोड़ दिया
उनको क्या होगा। इसलिए दोनों दोनों बड़ा से बड़ा कष्ट, बड़ा से बड़ा वेदना को सह करके भी अपने प्रिय के हित की वांछा करें। और यही सती स्त्री का लक्षण होता है, यही प्रेमवान पुरुष का, पति का भी लक्षण होता है। विरह में, दुख में सब समय अपने प्रिय का हित की कामना करें। अपने दुख में परेशान न हो, बल्कि उनके भी दुख को देखो कि उनको कितना दुख होगा। इसलिए मैं शीघ्र ही ब्रज में आ रहा हूँ और मैं चल ही रहा हूँ। बस थोड़ा सा काम रह गया है, कंस को तो मार दिया, जरासन आदि कुछ एक दो बच गए हैं, इन सबको ठिकाने लगा करके हे बधु मैं आऊँगा। पुनः आसी वृंदावने ब्रजबधु तोमा सने बिलसिवो रजनी दिवस। इस प्रकार के एक भाव महाप्रभु जी के हृदय में आया है। कृष्ण मानो कह रहे कि मैं बहुत जल्दी वृंदावन में आ रहा हूँ। और महाप्रभु जी बोले जल्दी क्या, अभी आपको लेके मैं चलूँगा, और विलम्ब नहीं, अब अभी चलें। इस प्रकार जब महाप्रभु सुने इस भाव को कि आ रहा हूँ, चल रहा हूँ, बहुत खुश हो गए और नाचने लगे। एक साथ भावों का झंझावात तूफान से आ गया। भाव उदय, भाव शांति, भाव सावल्य, भाव संधि, और जितने भी भाव के सब लक्षण हैं, चित्र, दिव्य, उन्माद, उन्माद आदि, अट्टहास, क्रोशन आदि, ये सब नाच, गीत, रोदन आदि एक साथ भाव और जगन्नाथ जी के सामने इस प्रकार नृत्य करते हुए सुभद्रा और बलदेव प्रभु के रथ के आगे भी नृत्य किए हैं। और इस प्रकार रथ आगे बढ़ा है बलगंडी स्थान पर, जहाँ पर बहुत प्रकार का भोग लगा। रथारूढ़ नीलाचलपति रूप गोस्वामी जिसको चैतन्य अष्टक में निरूपण करते हैं। रधर्व प्रेम उर्मणि उर्मि नटन उल्लास दिवस सहर्षं गायद भी तनु वैष्णव जने सचैतन्य किम में पुनरअपि दृश्योर जा सके। बलगंडी में जो उद्यान है, उस स्थान पर महाप्रभु जी प्रवेश करके विश्राम कर रहे हैं। उधर भोग लग रहा है अनेकों प्रकार के, और उसी के बीच में भोग आया, सब तैयारी हो रही। राजा भी प्रताप रुद्र सर्व भट्टाचार्य बोले एक अच्छा मौका है और इसी अवसर पर महाप्रभु से मिला जाए। राजवेश को त्यागो और एक वैष्णव वेश में वहाँ पर पहुँचते हैं। महाप्रभु जी के चरण संवाहन करते हैं। महाप्रभु एकांत में कोई नहीं है, केवल राजा है। और दसम स्कंद का 21वां अध्याय जयति अधिकम गीत का गान करने लगे। और गाते गाते जब उन्होंने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदास। आपके कथा अमृत है, तपते हुए जीवन के लिए तो शीतलता है, इसमें डूबने के बाद फिर और ताप नहीं रहता। गायंत आनंद समुद्र मग्न। कवियों ने बहुत प्रकार से प्रशंसा की है। जितने भी कलमश हैं, प्राराध अपराराध, जितने भी पाप हैं, जितने भी क्लेश है, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब समाप्त हो जाते हैं। और कोई उपाय नहीं, केवल भगवत कथा के द्वारा। कलमश श्रवण मंगलम, कुछ नहीं करना होता, केवल 2 कान देना होता है, सुनो, ज्यादा कोई आडंबर नहीं है। श्रवण मात्र से मंगल करता है और सुने हुए विषय के अनुसार जीवन में यदि आचरण हो जाए तो जीवन धन्य। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमद तुरंत प्रेम को बढ़ाता है। भक्ति सतांग प्रसंगान मम वृज संविदो भवंति हृदय करण रसायन तद्वस्नादासो पर श्रद्धा रति भक्ति। और आततम कवियों ने विस्तार से बहुत प्रकार से वर्णन किया। सुखदेव जी ने, व्यास जी ने, नारद जी ने। दिवंति जय भागवतात्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनंति ते विषय विदुषिताश्रयम ब्रजंती तच्चरण सर्वोभाम। और जिस कथा को देते हैं वो बड़े दाता है। महापुरुष जैसे सुने भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, खड़े हो गए, भूरिदा भूरिदा कह के उनको पकड़ लिए। बहुत तुमने मुझको दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आलिंगन किया। कथा के श्लोक के कई भाव हैं। एक भाव तो सीधा सही हुआ, लेकिन दूसरे भाव में कहते कौन कहता उसके कथा अमृत है। उसने तो हर वस्तु में अमृत लगा दिया है, एक जाल बिछा दिया। मेरा कथा अमृत, नामामृत, अधरामृत, वचनामृत, सौंदर्यामृत,
लेकिन जो इस अमृत में उलझता है उसको मरना पड़ता है, वो बाहर फिर निकल के नहीं आता है। इसलिए कवियों ने उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर जो बोला है, कवियों को भी कुछ दान दक्षिणा मिल जाती है ना, अगर वैसा नहीं बातें करेंगे तो कौन उनको पूछेगा। इसलिए कवि लोग भी प्रशंसा करते उस कथा को, लेकिन हमने उसकी कथा को पिया तो अमृत नहीं है। जो एक बार पीता वो सारा जीवन छटपटाता रहता है। जैसे किसी को पिलाओ, ऐसो पिला देता, जबरदस्ती पिला देता, सकट अधिसुदाम संग मोहनी पाई। और पिलाते पिलाते इतना पिला के बेहोश कर देता है और सब कुछ लूट लेता है। इसलिए बच के रहना। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले हैं, बंधु संग यदि था के रंग परिहास, तो जयो नाक मथुरा एक ऐसी तीर्थ घाटे सका। इनसे बचना, कहने का मतलब संसार से निकलना है तो इन लोगों का संग जरूर करो, साधु संग में इन कथा को सुनो। साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीनिते और कोनो वस्तु नहीं। इन सबको पाने का उपाय साधु संग में हरि नाम के माध्यम से इसको पाया जा सकता है। भोग लगाए अनेक प्रकार के मेवे और अनेक प्रकार के पकवान, इसमें केवल दाल चावल जो सकरा जिसको बोलते उसको त्याग करके हजारों भोग पानीनाथ जो लाए थे और सब भक्त लोग लगाए हैं, महाप्रभु जी पाए हैं और भक्तों में खूब वितरण हुआ है। और पाने में इनको विलम्ब हुआ, जगन्नाथ जी उधर चलाने लगे, लेकिन जगन्नाथ जी जा नहीं रहे। जगन्नाथ जी को लगा कि जो मुझे ले जा रहा था वो कहाँ गए, जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिनका वृंदावन है वो वृंदावन में हमको ले चले तभी हम जा सकते हैं। यत्राधिपत्या वृषभानुपुत्र या जेनो दयत प्रेम सुखम जनानम जस्मिन ममासा बलवत तस्मिन ममस्तु वृंदावन एव वास। जहाँ की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। जब स्वयं महाप्रभु जी आए और पीछे से रथ को जोर से धक्का लगाए, दौड़ पड़ा। महाप्रभु जी गा रहे हैं, जब हमारी वृंदावन में चलो तब आपको पता चलेगा कि प्रेम की ज्वाला क्या है। आप नंदन रूप से तो नहीं समझ सकते। बधु की यार बलि को तोड़े, हाल पर वयस से प्रीति करिया, राहिते न दिले घरे, कामना सागरे कामना करिया, साधी वो मने रे साधा, मरिया है वो नंदे रे नंदन तोमाए करी वो राधा। प्रीति करिया छाड़िया जाए वो, रही वो कदम तले, त्रिभंग है या मुरली बजाए वो जखन जाए जले, मुरली सुनिया चकित है या सरल गोपे रे बाला, तखन बुझिवे केमन आछे प्रीति रे ज्वाला। इस प्रकार जब उनको समझ में आया कि प्रेम की क्या ज्वाला होती है, जगन्नाथ जी और रुके नहीं, हड़ करते हुए रथ चला। जय जगन्नाथ सचिनंदन गौर हरि की जय। और श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। दयिता गणों ने उनको अवरोहण कराए और स्नान भोग आदि सब हुआ। और महाप्रभु जी बहुत आनंद में भर करके नृत्य करने लगे, गाने लगे, क्योंकि भाव यही है कि अब वृंदावन में हमारे राधा कृष्ण आ गए हैं। अब राधा जी के साथ मिलित होकर अवस्थान कर रहे हैं। और जो वृंदावन में राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो सब है, उन सब के नामों को उच्चारण करते हुए कीर्तन होने लगा। जय जय राधे 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 गोविंद, जय जय राधे 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 गोविंद। राधा ललित माधव लाल छैल चरीले लाल, मुरलीधर ब्रज बिहारी आनंद कंद। जय जय राधे 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 गोविंद, जय जय राधे 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 गोविंद। मदन मोहन गोपीनाथ राधा गिरधारी लाल, रस ब्रह्म पूर्ण चंद्र परमानंद। जय जय राधे 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 गोविंद, जय जय राधे राधे। राधा वृंदावन चंद्र राधा छैल चिकन लाल, राधा वृंदावन चंद्र राधा छैल चिकन लाल, दर्शन कटते हैं जम के फंद। जय जय राधे 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 गोविंद, जय जय राधे राधे। राधा रमन श्याम सुंदर राधा दामोदर लाल, भक्त वंशा कल्पतरु गोकुलानंद। जय जय राधे 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 गोविंद, जय जय राधे राधे। राधा विनोद बिहारी राधा नयन बिहारी लाल, दास मधुसूदन मांगे सेवानंद। जय जय राधे 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 गोविंद,
गोविंद जय जय राधे 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 गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार महाप्रभु जी आनंद में भर करके नृत्य कर रहे हैं। और आनंद को कौन कहे कि कहीं बस सखी आज आनंद उरे, चिर दिन माधव मंदिर मोरे। रोज इंद्रधुन सरोवर में जाकर स्नान करते हैं और वहां पर जो विलास हुआ है, सब उस समय बिल्कुल बालक बन गए हैं, मंडूक की तरह उछलते कूदते जल में। इस प्रकार महाप्रभु सब भूल गए विरह आदि और आनंद में कृष्ण के साथ निवास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो रथ यात्रा उत्सव हुआ, हमारा समय यहीं पर पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। और जो भी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों की कृपा से सन्यासी महाराज जी के उदारता से हमें एक कीर्तन का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो कीर्तन जो भी किया आप लोगों के चरणों में, सचिनंदन गौर के चरणों में निवेदन करता हूँ। और सचिनंदन गौर हरि सारे अपराध अनर्थ को मिटा करके उस प्रेम को प्रदान करे। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अगर कुछ बोलेंगे तो मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, फोन पर बता सकते हैं किसी प्रकार की कुछ त्रुटि हो तो। बाकी यहीं पर अपने वचन को विराम देता हूँ। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि। श्री गुरुदेव की